चलिए मेरे प्यारे भाइयों, आज हम बौद्ध धर्म के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे एक महान व्यक्ति बनता है, एक सामान्य व्यक्ति महान व्यक्ति बनता है और कैसे उसके जीवन में परिवर्तन होते हैं और वह अपने परिवार, पत्नी और बच्चों को छोड़कर एक सन्यासी का रूप धारण कर लेता है। तो क्या इसके पीछे कारण रहते हैं, ठीक है ना। तो जो आपने देखा, हमारे आज के क्लास का टॉपिक ही है बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध के जन्म की कहानी। क्या टॉपिक है? भगवान बुद्ध के जन्म की कहानी के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए इसको एक कहानी के माध्यम से देखते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक सुंदर सा नगर। इस कहानी की शुरुआत होती है एक सुंदर से नगर से, और इस नगर या ग्राम का नाम था कपिलवस्तु। क्या नाम था इस ग्राम का? कपिलवस्तु। ये कपिलवस्तु कहाँ पर पड़ता है? ये कपिलवस्तु जो है आपके नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है। आपसे पूछा जाए कि बताइए कपिलवस्तु कहाँ पर पड़ता है, तो नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है ना। अब इस कपिलवस्तु में एक सुंदर सा घर था, जहां पर एक राजकुमार, या जिनको हम कह सकते हैं शाक्य गण का मुखिया रहते थे। कौन थे आपके? शाक्य गण के मुखिया। शाक्य गण के मुखिया थे, जिनका नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था इनका? शुद्धोधन नाम के एक व्यक्ति रहते थे, जो शाक्य गण के मुखिया थे, ठीक है ना। ये है हमारे कौन? शुद्धोधन, ठीक है ना मेरे भाई। अब देखिए, एक बार क्या हुआ, राजा महाराजा हैं, पैसे वाले घराने के व्यक्ति होते हैं, तो एक बार ये घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। और घूमने के लिए निकलते हैं तो यहाँ से और इस साइड रहती थी आपकी एक राजकुमारी। कौन रहती थी? राजकुमारी, जिनका नाम था महामाया। क्या नाम था इनका? महामाया, ठीक है ना। ये महामाया जो थी, ये कौली वंश की राजकुमारी थी। कौन थी? कौली वंश की राजकुमारी। अब आप कहोगे फिर क्या हुआ? तो देखो, राजकुमार है और राजकुमारी, जब इन्होंने पहली बार एक दूसरे को देखा तो राजकुमार तो वैसे हैंडसम होते, देखते ही राजकुमारी को क्या हो गए? पसंद आ जाते। पसंद आने के बाद नंबर दे दिए उनको, और उनके घर वालों से बात हुई। जैसे घर वालों से बात हुई तो दोनों का क्या हो गया भैया? दोनों का घर वालों ने क्या करवा दिया? विवाह करवा दिया, है ना। आपको बफर सिस्टम खाने को नहीं मिला था, उस टाइम पे चलता नहीं था, ठीक है ना। किस किस की शादी हो गई आपकी? शुद्धोधन की और महामाया। अब इतना याद रखना आपको, शुद्धोधन कहाँ के हैं? शाक्यगण के मुखिया है, और महामाया कौन है आपकी? कौली वंश की राजकुमारी, ठीक है ना। इन दोनों का क्या हो जाता है? विवाह होता है। अब विवाह होने के बाद कुछ टाइम बाद ये दोनों घूमने जाते हैं, और आपकी जो महामाया थी वो गर्भवती हो जाती। कैसे हो जाती हैं? गर्भवती हो जाती हैं। तो एक दिन दोनों बैठे हुए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे, ठीक है ना। दोनों बैठ के बढ़िया क्या कर रहे थे? आपकी बातचीत कर रहे थे। लड़का होगा तो क्या नाम रखा जाएगा, और अगर लड़की हो गई तो क्या नाम रखा जाएगा। तो ऐसे बातचीत करते हुए दोनों बैठे थे, और कुछ टाइम बाद इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। किसको जन्म दे दिया इन्होंने? एक सुंदर सा बच्चा, चिंटू नाम का बच्चा था, इसको उन्होंने जन्म दिया, ठीक है ना। क्या हो गया? बच्चे का जन्म हो गया। जन्म होने के बाद जैसे इस बच्चे का जन्म होता है, कहा जाता है कि देवताओं ने यहाँ पर फूलों की वर्षा की थी। किसकी वर्षा की थी? देवताओं ने यहाँ पर फूलों की वर्षा की, ठीक है ना। अब बच्चा हो गया है, तो बच्चे का जन्म कहाँ पर हुआ, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो आप कहोगे इनका जो जन्म हुआ, अभी पहले इनका जन्म बता देते हैं अपन। ग्राम कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी में, लुम्बिनी नामक ग्राम,
ठीक है ना। कहाँ पर हुआ इनका जन्म? लुम्बिनी नामक ग्राम में जन्म हो गया। कब हुआ था? तो आप बताओगे इनका जो जन्म हुआ 563 ईस्वी, ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद अब बच्चा है, छोटा सा है, नामकरण भी होगा। तो जैसे ही इनका नामकरण करने के लिए पंडित जी को बुलाया, तो पंडित जी ने इनका नाम रखा था क्या? सिद्धार्थ। क्या नाम रखा गया इनका मेरे भाइयों? सिद्धार्थ इनका नाम रखा गया। बट तभी पंडित जी ने एक भविष्यवाणी कर दी, क्योंकि माता पिता को ज्यादा चिंता होती है कि हमारे बच्चों का क्या नाम होगा, कैसा उनका भविष्य होगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो बालक है, इसका भविष्य ऐसा, या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, या फिर अगर मान लो जिस दिन इसका मन परिवर्तित हो गया तो सबसे बड़ा सन्यासी बन जाएगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के ये चला जाएगा। ऐसा होने के बाद थोड़ा सा क्या हुआ कि जो सिद्धार्थ थे, इनका बचपन में ही नामकरण, फिर बच्चे का क्या नाम रख दिया गया? सिद्धार्थ। कहाँ पर जन्म हुआ? लुम्बिनी नामक ग्राम में। और कब हुआ आपका? 563 ईसा पूर्व में। तो इतना आप लिख लीजिए पहले। देखिए थोड़ा सा, अगर आपसे पूछ ले जाए जो लुम्बिनी नामक ग्राम है, इसको एक और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ही बोलते हैं आम्रकुंज। किस नाम से जाना जाता है? आम्रकुंज के नाम से भी जाना जाता है। और लुम्बिनी का वर्तमान नाम, अगर इस आपसे ये भी पूछ लें कि वर्तमान नाम क्या है, तो इसका जो वर्तमान नाम है तिलौरा कोटा। क्या नाम है इसका वर्तमान नाम? तो आप बताओगे तिलौरा कोटा। तो जब इनका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद फूलों की वर्षा हो गई, है ना, लड्डू मड्डू बंटवाए गए तरीके से, ठीक ना। फिर क्या हुआ, जैसे ही भविष्यवाणी पंडित जी ने की थी, तो उसके बाद मम्मी डिप्रेशन में, इनकी जो माता जी थी जिनका नाम क्या था? महामाया। महामाया को टेंशन हो गई कि जी बच्चा ऐसा ना हो सन्यासी बन जाए। तो इनके जन्म की, यानी किसके? सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन, कौन से दिन? 7वें दिन महामाया, कौन है? महामाया की मृत्यु हो गई। इतना आपको याद रखना, जन्म के कौन से दिन? 7वें दिन इनकी माता जी की क्या हो गया? देहांत हो गया, स्वर्गवास को सिधार दिया। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है टेंशन लेने से कुछ ना कुछ तो घटनाएं घटती ही रहती हैं। ठीक है ना। अब देखिए, जब माता का देहांत हो गया, बच्चा छोटा सा है, कोई ना कोई तो उसकी रेख देख करेगा कि नहीं करेगा। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही महामाया की मृत्यु हुई, तो अब बच्चा छोटा सा है, 7 दिन का है, तो उसका लालन पालन करने के लिए इनकी बहन, महामाया की कौन? बहन, छोटी सी बहन, छोटी बहन जिसका नाम था प्रजापति। क्या नाम था? प्रजापति, जिसका पूरा नाम मिलता है प्रजापति गौतमी। ये गौतमी बाद में बनी थी, है ना। प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। यानी अगर पूछा जाए कि भगवान बुद्ध या सिद्धार्थ की माता का नाम क्या था? महामाया, लेकिन उनका लालन पालन किसने किया था? तो प्रजापति गौतमी ने। सिद्धार्थ का क्या किया था? आपका लालन पालन, मतलब उन्होंने ही उसको पाला। ठीक है ना। अब क्या हुआ, जब इनका लालन पालन हुआ, सिद्धार्थ थोड़े से बड़े हो गए। बड़े होने के बाद थोड़ा सा ये पहले से ही आध्यात्म प्रवृत्ति के थे, क्योंकि भविष्यवाणी हुई है वो कभी खत्म नहीं होगी आपकी। तो ये पहले से ही आध्यात्म में जाते थे, पर कभी कभार इनका दिमाग थोड़ा सा डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ सोचने लगते थे। तो ये एक सुंदर सा वृक्ष था इनके घर में। क्या था? एक सुंदर सा पीपल का वृक्ष था। वृक्ष काय का था? आपका पीपल का। और उसके नीचे जाके समाधि में लीन हो जाते थे। ठीक है ना। अब इनसे संबंधित कुछ चीजें और भी आती हैं कि ऐसा कहा जाता है कि सिद्धार्थ के जीवन में इनके पिताजी ने ऐसे महलों का निर्माण करवाया था कि जिस पर ऋतुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। किसका प्रभाव नहीं पड़ता था? ऋतुओं के मौसम भी अदलते बदलते रहते हैं, बरसात भी आती, सर्दी भी आती है। ठीक है ना। फिर इससे ही उन्होंने क्या किया था कि इनके सामने उन्हीं लोगों को रखा गया था जो एकदम युवा व्यक्ति है। ठीक है ना। इनके सामने किसी भी बीमार व्यक्ति को नहीं रखा गया।
तो कुछ घटनाएं थी जिनसे ये परिचित नहीं थे, ठीक है ना। अब सिद्धार्थ बड़े हुए और सिद्धार्थ की उम्र हो गई थी आपकी 16 वर्ष की। कितने वर्ष की आयु हो गई है? 16 वर्ष की आयु। अब देखिए, जब 16 वर्ष की आयु हो गई है, बच्चा बड़ा हो गया है, अब और ज्यादा सन्यासी की प्रवृत्ति में जाने लगा, ज्यादा ही आध्यात्म में जाने लगे, तो इनकी मम्मी ने एक सुझाव दिया। मम्मी बोले तो मौसी, मौसी ने कहा कि अब एक ही उपाय है कि जिससे कि ये बिजी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? बिजी। अब इन पर किसी की माया का जाल पड़ना चाहिए। आप बताइए, आप कैसे बिजी हो सकता है कोई व्यक्ति? तो उन्होंने कहा एक ही उपाय है कि क्या, इनके गले में एक घंटी डाल लो जिससे ये बढ़िया बिजी रहे। घंटी मतलब इनकी शादी करवा दीजिए। क्या करवा दीजिए? शादी करवा दीजिए। तो भगवान जो सिद्धार्थ हैं, इनकी शादी के लिए एक सुंदर सी राजकुमारी ढूंढी गई। किसको ढूंढा गया? राजकुमारी को। और 16 वर्ष की उम्र में किस किस की शादी हो गई अब आपकी? सिद्धार्थ। अब वे तो इतने जानते नहीं, पहले जैसे लव मैरिज चलती नहीं थी, पसंद करके ले आओ आप, घर वालों ने पसंद कर दी। और इनका नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। और सिद्धार्थ दोनों का क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है, ठीक है ना। अब यशोधरा और सिद्धार्थ दोनों का विवाह होता है कितनी वर्ष की उम्र में? 16 वर्ष की उम्र में। अब आपसे ये पूछते हैं कि यशोधरा के और कौन कौन से नाम मिलते हैं बौद्ध ग्रंथों में? किस ग्रंथ में? बौद्ध ग्रंथ में इनके नाम देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं? तो आप कहोगे पहला है गोपा, बिंबा, भद्रकच्छना। गोपा, बिंबा और भद्रकच्छना, ये नाम देखने को मिलते हैं किसके? आपको? यशोधरा। अब क्या हुआ? बढ़िया शादी मादी की डेट वेट फिक्स हो गई। अब क्या होगा? इन दोनों की शादी हो जाएगी और आप लोग कार में पहुंचेंगे। बढ़िया बारात लग गई है, आपको बफर सिस्टम मिला भैया। ये कौन है आपके? सिद्धार्थ। कौन है आपकी? सिद्धार्थ। और ये कौन है आपकी? यशोधरा। ठीक है ना। इन दोनों का क्या हो रहा है? विवाह। और जे जिनके कौन है? अब्बूजान। अब्बूजान बोले तो पिताजी। पिताजी का नाम क्या है उनके? शुद्धोधन। ठीक है। इन दोनों का क्या हो गया है? विवाह। विवाह होने के बाद क्या होता है कि जैसे ही इनका विवाह हुआ तो थोड़ा सा ये भी आपको भोग विलास में लग गए। किस में लग गए? भोग विलास। शादी हो गई तो शादी को बढ़िया जीने लगे अच्छे से, ठीक है ना। जीते रहे। लेकिन क्या होता था, अब देखो 17-18 साल की उम्र में थोड़ा सा आदत लगी जाती है कुछ, तो इनको थोड़ा सा क्या था कि ये आध्यात्म प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। और जिस दिन थोड़ी सी चिक पिक गई घर पे, और काय के नीचे जाके बैठ जाते थे? पीपल के वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाते थे। अब इससे ये भी परेशान यशोधरा, इनका जादू उन पर चल ही नहीं पा रहा है, और इनसे ज्यादा परेशान थी इनकी मम्मी और पिताजी, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ऐसा कहा जाता है कि सिद्धार्थ को बचपन से ही भोग विलास की आदत डाली गई थी। देखो राजा महाराजाओं के बच्चे तो भोग विलास मतलब सोमरस का पान करते थे। किसका पान कर लेते थे? सोमरस, जिसको बोले तो आप वर्तमान में आपकी शराब, ठीक है ना। अब एक बार क्या हुआ, जे इनसे लड़ाई लड़ने के बाद बेचारी हो जाती थी, पति पत्नी है तो, ठीक है ना। होने के बाद ये फिर चले गए आप किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाते हैं। फिर अब इनको उठाने बहुत लग, कहते हैं लगभग 8 घंटे तक बैठे रहे। बैठने के बाद इनके अब दोस्तों को बुलाया गया। अब ये उठ ही नहीं रहे थे, किनको बुलाया गया? दोस्तों। और दोस्त आए, बढ़िया डीजे मीजे बजाया, और उन्होंने कहा चलो भाई क्या समाधि मवादी में लगे यार, थोड़ी सी एक आध दो पैक ले लें, है कि नहीं, पार्टी मार्टी हो जाए, डिस्को में चलेंगे। तो अब इतने तो बड़े वाले थे नहीं कि जो उठेंगे नहीं, हाँ ना, जो उठ गए। उठने के बाद फिर कहाँ चले गए आपके? बढ़िया बेहतरीन दारू मारू पी इन्होंने, ठीक है, जिसको सोमरस कहते थे। बढ़िया थोड़ा नशा किया, नशे के कारण ये दो जाते थे बिल्कुल, ठीक है ना। और एक दिन इनको थोड़ा सा मन में आया, जैसी नींद खुली इनकी नशा उतरा, नहीं यार ये तो गलत कर रहा हूँ। कैसा कर रहा हूँ? गलत कर रहा हूँ। फिर दोबारा से चलता रहा जीवन यापन, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही ये आपके 12 वर्ष बीते, देखो 16 वर्ष में इनकी क्या हो गई है? शादी। 16 वर्ष में क्या हो गई थी इनकी? शादी। और शादी के 12 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद, ठीक है ना। 12 वर्ष बाद किस
यशोधरा ने, किसने? यशोधरा ने पुत्र को जन्म दिया। किसको जन्म दे दिया मेरे भाई? पुत्र का जन्म हो गया है। कितने वर्ष के बाद? 12 वर्ष के बाद पुत्र का जन्म हुआ, ठीक है ना। तो आपके जो सिद्धार्थ थे, कौन थे? सिद्धार्थ और यशोधरा बहुत खुश हुए और परिवार में एक अचानक से खुशी का माहौल आ गया। तो खुशी का माहौल आ गया तो उस बालक का नाम रख दिया गया था क्या? पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था मेरे भाई? राहुल इनके बच्चे का नाम है, ठीक है ना। चल रही है, ठीक है ना। अब देखिए पुत्र का नाम क्या है? राहुल। फिर क्या हुआ? राहुल का जन्म हुआ। आपको पता है बच्चे का घर में जन्म हो जाता है तो पार्टी तो बनती है, नहीं बनती? तो बढ़िया बेहतरीन तरीके से लड्डू मड्डू बंटवाए गए और बेहतरीन तरीके से 2-3 पेटी मंगवाई गई और सबको बंटवा दी गई। अब क्या हुआ कि जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ कुछ दिन और बीते तो एक दिन ऐसा आया कि जी सैर करने निकल गया। सिद्धार्थ कहाँ पर निकल गए? नगर भ्रमण। सैर करने बोली जी, यहाँ पर कहाँ चले गए? आपके नगर भ्रमण करने के लिए चले गए। जब नगर भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो यही उनके जीवन की घटना थी जहां पर उन्होंने कुछ विचित्र दृश्य देखे। विचित्र या जिसको हम बोल सकते हैं आश्चर्यजनक चित्र देखे इन्होंने, जिसके कारण इनका हृदय का परिवर्तन हुआ। तो देखिए आइए हम देखते हैं कौन कौन से चित्र थे जिनके कारण हृदय परिवर्तन इनका हुआ। तो सबसे पहले ये पहुंचते हैं तो इन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति था। सबसे पहले इन्होंने क्या देखा? एक बूढ़ा व्यक्ति, मतलब जिसकी उम्र जर्जर हो गई है और वो चलते उससे नहीं बन रहा है। तो अगर पूछा जाए कि भगवान बुद्ध ने सबसे पहले कौन सा दृश्य देखा था, तो बूढ़ा व्यक्ति देखा था। अब फिर चलते जा रहे हैं, रथ है, आपको पता है जैसे अपन नगरों में जाते हैं तो दोनों साइड जागते चलते, इस साइड क्या और इस साइड क्या है। तो पहला दृश्य क्या देखा इन्होंने? बूढ़ा व्यक्ति देखा। फिर इसके बाद जब थोड़ी दूर और पहुंचे तो वहां पर उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो बीमार व्यक्ति था। तो देखो पहला उन्होंने क्या देखा था? बूढ़ा व्यक्ति। कैसा व्यक्ति था आपका? बूढ़ा व्यक्ति। और सेकंड नंबर पर क्या देखा उन्होंने? बीमार व्यक्ति। किसको देखा उन्होंने? बीमार व्यक्ति को देखा। तो देखिए दो घटना उनके जीवन में पड़ गई एक ही दिन में। पहला कौन सा था आपका? बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा कौन था आपका? बीमार व्यक्ति। अब फिर थोड़ी दूर और गए तो फिर उन्होंने देखा कि अच्छा ये क्या है कि 4 व्यक्ति जा रहे हैं और एक व्यक्ति सोया हुआ है। तो सारथी कहता है साहब जी सोया नहीं है, परमानेंट सो गया है। कैसा हो गया है? परमानेंट सो गया, मतलब ये जीवन के चक्र से मुक्त हो गया है, अब इसका जीवन का समापन हो गया है। तो उन्होंने देखा कि 4 व्यक्ति उसको कंधे पर रखकर ले जा रहे हैं, यानी आप मृत्यु शैया पर वो लेटा हुआ, ठीक है ना। 4 व्यक्ति उसको लेकर जा रहे हैं और एक व्यक्ति है जो आगे रोता हुआ जा रहा है। अच्छा उन्होंने कहा अच्छा व्यक्ति मरता भी है, उसकी मृत्यु भी होती है? हाँ, का ये परम सत्य है, जन्म लिया है तो उसको मरना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो थोड़ी दूर और जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा एक जो सन्यासी था, कौन थे आपके? सन्यासी, तपस्या में लीन और भगवान के गुणगान कर रहे हैं। उन्हें किसी भी मोह माया की टेंशन नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे, ठीक है ना। उन्होंने कहा ये क्या है? ये है सन्यासी। कौन है? सन्यासी या साधु संत कह लीजिए। ये सब कुछ छोड़ छाड़ के माया मोह को छोड़कर भगवान की तपस्या में लीन है, ठीक है ना। जब उन्होंने देखा ये 4 बातें, कितनी बातें हैं? 4 चीजें। कितनी चीजें देखी उन्होंने? 4 चीजें जिनके उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। कौन कौन सी वो 4 चीजें थी? तो नंबर फर्स्ट उन्होंने किसको देखा था? बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है ना। नंबर सेकंड क्या देखा उन्होंने? बीमार व्यक्ति, यानी पहला किसको देखा था उन्होंने? बूढ़ा व्यक्ति। दूसरे नंबर पर क्या देखा उन्होंने? बीमार व्यक्ति। और तीसरे नंबर पर क्या देखा उन्होंने? ठीक है ना, आपने देखा मृत्यु शैया पर लेटा हुआ व्यक्ति, मृत्यु शैया पर लेटा हुआ व्यक्ति, ठीक है ना। और चौथा उन्होंने किसको देखा था? आपके सन्यासी। किसको देखा उन्होंने? सन्यासी। ये 4 घटना होने के बाद जैसे ही सिद्धार्थ अपने घर लौट कर आते, ठीक है ना, उनको यही बात की चिंता हो गई, क्या ये मेरे साथ भी होगा? क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? क्या मेरी भी एक दिन मृत्यु हो जाएगी? तो इससे एक बात पता पड़ती है, व्यक्ति हमेशा नकारात्मक चीजों की ओर जल्दी अग्रसर होता है।
अपेक्षा किसकी, सकारात्मक या पॉजिटिव चीजों के बारे में। यही हम सोचते हैं कि अगर कोई अच्छी बात कहता है तो हम देर में अप्लाई करते हैं, और अगर कोई गलत बात है तो उसको हम जल्दी से सुन लेते हैं, ठीक है ना। तो अब आगे देखिए इनके जीवन में कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये घर आते हैं, अपने महल आते हैं, महल आने के बाद ये फिर से तपस्या में लीन हो जाते हैं, काय में चले जाते हैं आपके, फिर आपके ये पीपल का वृक्ष था, काय का वृक्ष है जी आपका, पीपल का वृक्ष है, ठीक है ना। और उस वृक्ष के नीचे जाकर फिर बैठ जाते, ठीक है ना। अब जैसे ही फिर इनको उठाया जाता है, उठाने के लिए फिर भाई पता तो था कि उठेंगे कैसे, तो फिर दोस्तों को बुलाया, फोन लगाया गया, सुंदर स्त्रियों को बुलाया गया, बढ़िया डेकोरेट किया गया, मनोरंजन की व्यवस्था करवाया गया, डीजे वीजे बुलवाया गया, ऑर्केस्ट्रा बुलवाया गया, नृत्यांगनाएं आई डांस करने के लिए, ठीक है ना। और जैसे तैसे फिर जिनकी समाधि खुल गई। अब समाधि खुल जाने के बाद फिर लोग दोस्त होते हैं, अरे यार क्या करेगा फालतू समाधि मवाधि में, आओ एक आध दो पैक और बन जाए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होने के बाद इनको नशे में बिठा दिया, मतलब क्या हो गया था, नशा करवाया गया। तो नशा करना भोग विलास यही होता है आपका, अचानक से फिर ये नशे में रहते हैं और इनकी नींद लग जाती है। क्या हो जाती है, नींद लग जाती है। जैसे आपने देखा आजकल शराबी क्या होता है, शराब पीने के बाद कहीं इस नाली में डला हुआ, कहीं उस नाली में डला हुआ, जी नाली में नहीं डले थे, लेकिन थोड़ा ये तो राजमहल में ही, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ कि जैसे इनकी नींद खुलती तो इनको लगता है यार नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूं मैं, गलत कर रहा हूँ, मेरे माता पिता की जो इज्जत है वो मैं कैसी कर रहा हूँ, खराब कर रहा हूँ। तो इनके मन में प्रभाव पड़ा, पहले से ही परेशान थे विचार घटनाओं को देखने के बाद। फिर क्या हुआ, नींद खुली है इनकी मध्य रात्रि में। कब खुलती है, मध्य रात्रि। देखो शाम को पार्टी हुई है तो रात में नींद खुलेगी कि नहीं खुलेगी। तो अब मध्य रात्रि में, कब का समय चल रहा है आपका, मध्य रात्रि में इनकी नींद खुलती है, और फिर अपने जो देखते हैं अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को। इनके पत्नी और जो चिंटू राम सो रहे थे इधर, है ना। पत्नी का नाम क्या है, यशोधरा, और बच्चे का नाम क्या है, राहुल। दोनों को सोते हुए देखते हैं। देखने के बाद क्या होता है कि जब इनको देखते हैं तो ये मन में विचार बना दे, इनको उठा दे कि हम घर छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन उनका बच्चे सो रहे हैं, दोनों बढ़िया अच्छी गहरी नींद में थे, कोई सोने थे, और बिना बताए ये आपके घर छोड़कर चले जाते, और अपने सारथी को बुलाते हैं कि चलो रथ निकालो और मुझे छोड़ने चलो आप, ठीक है ना। तो जैसे ही ये जाते हैं तो ये इनके सारथी हैं। कौन थे इनके सारथी, या जिसको आप बोल सकते हैं घोड़ा लेकर आए थे आपके, तो ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाएगा ये जिस नदी को पार करके जा रहे हैं उस नदी का नाम क्या था। तो इस जो नदी है इसका नाम था अनुमा नदी। क्या नाम है नदी का, अनुमा नदी, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाएगा अनुमा नदी ग्रह त्याग की घटना है, ठीक है ना। अनुमा नदी के बाद अब आप कहोगे सारथी का नाम क्या था। तो देखो हर किसी के नाम होते हैं, सारथी का नाम था छंदक। कौन आया आपका, सारथी। सारथी का नाम क्या है, छंदक, या जिसको चन्ना भी कहते हैं, चिन्ना। दो नाम देखने को मिलते हैं, छंदक भी मिल सकता है या चिन्ना। अब आप कहोगे इनके घोड़े का नाम क्या था। तो इनका जो घोड़ा था उसका नाम है कंथक। क्या नाम है, कंथक। दोनों का आपको याद रखना है। इस नदी के किनारे किस घोड़े से गए थे और उसको ले जाने वाला सारथी कौन था। तो आप कहोगे नदी का नाम क्या था, अनुमा नदी, ठीक है ना। सारथी का नाम क्या है, छंदक या चेन्ना। फिर आप कहो घोड़े का नाम क्या था, कंथक, ठीक है ना। जाने के बाद ये नदी के किनारे पहुंचते हैं और सारथी पूछता है ऐसा क्या हो गया महाराज कि आप मध्य रात्रि में आ गए। तो उन्होंने, भगवान बुद्ध ने एक ही स्टेटमेंट दिया, क्या, कि संसार क्या है, संसार दुखों से भरा हुआ, दुखों से कैसा है, भरा हुआ। इतना समझ में आया। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया अपना, कि संसार दुखों से भरा हुआ है। और इतना कहने के बाद इन्होंने राजशाही वस्त्र त्याग और कसाण वस्त्र धारण कर लिए। कसाण का मतलब होता है, यानी कैसे वस्त्र धारण कर लिया उन्होंने, कसाण। कसाण वस्त्र का मतलब होता है पीले वस्त्र, और एक जो साधु संत भिक्षुओं के वस्त्र होते हैं उनको इन्होंने
धारण कर लिया। कैसे वस्त्र धारण कर लिया उन्होंने? कषाण वस्त्र, ठीक है ना, या भिक्षुओं के वस्त्र धारण कर लिए। कषाण या कषाय वस्त्र भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है ना। ये वस्त्र धारण कर लिए। किसके वस्त्र होते हैं ये? आपके भिक्षुओं। ठीक है ना, किसके वस्त्र धारण कर लिए उन्होंने? भिक्षुओं के वस्त्र धारण करते हैं और ये एक सन्यासी का रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि बताइए तो भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना कौन सी घटना है आपकी? क्या आपसे पूछा जाएगा बुद्ध के गृह त्याग, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? जाना जाता है। तो आप बताओगे भगवान बुद्ध की गृह त्याग की घटना को नाम दिया गया है क्या? महाविनिष्कर्मण। क्या नाम दिया जाता है? महाविनिष्कर्मण। क्या नाम दिया गया? महाविनिष्कर्मण, ठीक है ना। अब आप कहोगे इसका संकेत क्या है? तो इसका संकेत दिया गया था, यानी प्रतीक। इस घटना का प्रतीक किसको दर्शाया जाता है? तो प्रतीक था आपका घोड़ा, ठीक है ना मेरे भाई। इधर तक समझ में आया। अब इधर तक हमने देख लिया कि भगवान बुद्ध ने कैसे उनका विवाह हुआ, कैसे अपनी पत्नी और बच्चों कौन कौन सी घटनाएं हुई जिनके कारण उन्होंने गृह त्याग कर दिया, जिनके जीवन पर ज्यादा प्रभाव पड़ा। इधर तक हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे कि भगवान बुद्ध ने कैसे शिक्षा ग्रहण की, कौन कौन से उनके गुरु हुए जिन्होंने उनको सांख्य दर्शन, योग दर्शन की शिक्षाएं दी और जिससे कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर इधर तक आपको समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन। धन्यवाद।